Hello everyone. So in this video we are going to discuss the unification of Germany. Okay. तो बात करते हैं हम लोग जर्मनी के यूनिफिकेशन का। होता क्या है, बात है 1848 का। 1848 के टाइम पर जो नेशनलिस्ट लोग थे जर्मनी में, उस टाइम पे तो जर्मनी नहीं था, जर्मन कन्फेडरेशन था। तो उन लोगों ने सोचा ना कि चलो हम लोग यूनिफिकेशन का काम करते हैं, सारे जितने भी 39 जर्मन कन्फेडरेट्स हैं उनको मिलाकर एक जर्मन नेशन बनाएंगे। ठीक। अब मेजर जो पोर्शन था जहाँ पे जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे वो था प्रूशिया का। ठीक है। अब होता क्या है कि जो नेशनलिस्ट लोग ट्राई कर रहे थे ना कि हम लोग एक जर्मन स्टेट बनाएंगे, उस पर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होगा। अब इन लोगों को खूब मार पड़वाता है प्रूशिया का राजा, क्योंकि प्रूशिया का राजा देख रहा था ना कि अगर ये लोग जीत जाएंगे, मतलब ये लोग अगर कामयाब हो गए, ये जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग हैं, है ना, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग होते थे, तो अगर ये लोग जीत जाएंगे तो भाई मिडिल क्लास वाला रूल करेगा पूरे जर्मनी के ऊपर, और ये राजा होकर ये बैठे रह जाएंगे। तो उनको गवारा नहीं हुआ। अब उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, जो काम ये लोग कर रहे हैं ना वो काम हम लोग कर देते हैं, तो ये लोग के डोमिनेंस की जगह हम लोग का डोमिनेंस हो जाएगा। तो ऐसा सोचा। फिर उसके बाद प्रूशिया वाले जो राजा थे इन लोग को खूब मार पिटाई एकदम करवाए। फिर अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया। इनके चीफ मिनिस्टर का नाम था ओटो वन बिस्मार्क। बहुत बहुत एकदम टैक्टफुल बंदा था। इतना उसने टैक्टिस लगाया, इतना दिमाग लगाया। प्रूशिया के जो राजा थे उसकी तो आर्मी थी, साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को भी साथ में अपने लाया। ठीक। अब इस दोनों का यूज करके ऊपर, सबसे ऊपर की तरफ डेनमार्क था, जैसे जर्मनी का मैप देखोगे ना तो ऊपर की तरफ डेनमार्क है, तो डेनमार्क से लड़ाई किया। फिर वेस्ट की तरफ जाओगे तो फ्रांस है, वहाँ पे फ्रांस से लड़ाई किया। नीचे में ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया से लड़ाई किया। 7 साल तक 3 लड़ाई किया ये। ठीक है। ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, फ्रांस से, और तीनों से लड़ाई करके जीत भी गया। मतलब डिप्लोमेसी भी अपनाया और आर्मी का भी यूज किया और जीत गया, और पूरे 39 जर्मन कन्फेडरेशन को मिलाकर जर्मनी बनाया। अब देखो मजे वाली बात क्या है कि बना कौन है, प्रूशिया का राजा भेजा था इन लोग को, है ना, जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। तो जो राजा है प्रूशिया का, अब जो नया स्टेट बना, नया जो जर्मनी बना, अब इस पूरे जर्मनी का कंट्रोल किसके पास हो जाएगा, प्रूशिया के राजा के पास। तो एक छोटे से हिस्से का राजा अब पूरे जर्मनी का राजा बन जाएगा। सोचो। तो ये पॉलिटिकल डोमिनेंस करने के लिए कि हाँ हम जो छोटे से एरिया में है हम पूरे बड़े एरिया पे रूल करेंगे, इस तरह से इसको मतलब मैनिपुलेट किया गया। यूनिफिकेशन के नाम पर इंपेरियलिज्म फैलाया गया। मतलब ये कि जो यूनिफिकेशन का काम जो नेशनलिस्ट लोग कर रहे थे, जो आपको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट देते, वो काम इन्होंने कर दिया, है ना, रूलर ने, जो राजा थे उन्होंने। तो अब ये इंपेरियलिज्म का रूप ले लिया। तो पहले थोड़े से जगह पर रूल था, पूरे जगह पर रूल होगा, हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस भी लाई। जैसे उन्होंने करेंसी में चेंजेस लाया, फिर उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को सुधारा, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को ठीक कर दिया। तो ये सारे काम उन्होंने करवाए। राजा का नाम बताते हैं। पता है क्या हुआ था कि 1871 का बात है। ठीक है। अब राजा साहब तो पूरा मतलब ओटो वन बिस्मार्क उधर से आ रहे हैं एकदम आकर के, हाँ भाई पूरा यूनिफाई कर दिए, एकदम खूब बड़ा कर दिए, जर्मन एम्पायर बना दिए हैं। तो इधर से ओटो वन बिस्मार्क और फिर जितने भी सेना के जो हेड थे, सेनापति जिसको बोलते हैं वो लोग, और फिर आपके जो अलग अलग जर्मनी स्टेट के जो प्रिंसेस थे, ठीक है, मतलब राजकुमार जो थे, प्रिंस, तो वो लोग सब आए। फिर उसके बाद से मतलब पूरा एकदम ग्रैंड एकदम सेलिब्रेशन हो रहा था वर्सलिस के हॉल में। ठीक है। ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा था, जनवरी का टाइम था, ठंडी का टाइम था। और फिर वहाँ पे वो जो आपके जो केसर विलियम वन है, ठीक है, राजा साहब, उनको अच्छे से एकदम पूरा क्राउन पहनाया गया कि आज से आप प्रूशिया के राजा नहीं, अब से पूरे जर्मनी के राजा। भाई साहब पूरा खुश कि हाँ भाई अब पहले प्रूशिया सिर्फ था, अब पूरा जर्मनी हाथ में। ठीक है। तो किंग जो आपके बने वो थे केसर विलियम फर्स्ट। तो इस तरह से जर्मन यूनिफिकेशन पूरा हुआ। आई होप समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए। अगला वीडियो आएगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे। ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड बाय।